का करता है मन, जब तक मन से अलग नहीं होते ये कर्म चार्ज होते रहेंगे। और जब मन निज मन में परिवर्तित होता है तो बाकी सारी जो भी क्रियाएं होती है वो क्रिया बन के रहेगी, वो कर्म नहीं लगेगा। तो महाराज कहते हैं सरग नरक को एक ही बतावे, जीव ब्रह्म कहे सोई रे जीव को ब्रह्म, ब्रह्म को जीव। दोनों एक कह देते हैं और स्वर्ग और मूर्ति दोनों एक ही है, या कोई कहते हैं कि किसने देखा, ये सब झूठ है, ये भी कहते हैं। अनेक तरह के मत मतांतर संसार में है। ब्रह्म ज्ञानी ये नहीं कहेगा, वो तो दूध का दूध पानी का पानी निर्णय करेगा। वो कहेगा हाँ है, स्वर्ग है, तुम्हारे शुभ कर्म को स्वर्ग में जाके भुगताया जाएगा, तुम्हारे अशुभ कर्म को नरक में जाके भुगताया जाएगा। और स्वर्ग और नरक यही है, हम देख रहे हैं संसार में। कोई जरूरत से ज्यादा धनवान है, कोई इतना गरीब है, इतना गरीब है, ये सब उसके कर्म के कारण है। एक मायरा पुत्र चार, चारारी करनी न्यारी न्यारी, कबीर साहब कहते। एक गाय का बछड़ा चार, चारारी करनी न्यारी न्यारी। एक तो कसाई का बैल है, एक तो खेत में है, और एक तो गाय के खान में सांड बन के है तो बैल। मगर क्यों ऐसा अलग अलग? तो चारारी करनी न्यारी न्यारी करने के कारण एक माता पिता के पुत्र होते हुए भी चारों का भाग्य अलग अलग है। कर्म का सिद्धांत है, और कर्म के कारण ही स्वर्ग में जाते हैं, कर्म के कारण ही नरक में जाते हैं। और ये जीव भुगतता है, ब्रह्म अलग है, ब्रह्म जीव में है, जीव के साथ है, मगर ये कर्म सब जीव को भुगतना पड़ता है। वो भी ठेठ भरम धर्म मत थामो, ब्रह्म ज्ञान नहीं कुआवे रोए। ये जो एक बताते हैं ये भी भ्रम है, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। फिर ब्रह्म ज्ञान क्या है? घर ग्रह छोड़ बना को जावे, घेर गरीबी आने दे। कोई कोई ब्रह्म ज्ञानी दर्शाने के लिए घर परिवार का त्याग कर देते हैं, वन में चले जाते हैं। महाराज कहते हैं जे कोई ज्ञान त्याग ले ध्यावे, तके काल मुख माही। रामा जे कोई ज्ञान त्याग ले ध्यावे, तिके काल मुख माही। वाकी संगत परम मोख नहीं, वाकी संगत परम मोख नहीं। हंसो किस विद जावे वो राजा, है साजन कोई हो न काल ईश्वर सो आगे, हो न काल ईश्वर सो आगे। ज्ञान बतावे कोई हो राजा, है साजन कोई। राजा चंदुलाल को महाराज ने पूछा था कि होन काल ईश्वर से भी आगे का कोई ज्ञान बताने वाला हो तो मुझे मिलाओ। होन काल तक का, परमात्मा तक का ज्ञान तो जगत में है। अगर तुम कहोगे ये बड़े बड़े त्यागी है जिन्होंने घर बार स्त्री धन का त्याग किया,
वन में चले गए, वन में रहते, जंगल में रहते हैं, जिसी को कोई किसी प्रकार का लोभ नहीं है, तो इतना करने से ये ब्रह्मज्ञानी नहीं होते। पति पत्नी का झगड़ा एक साधारण बात है, हर घर में थोड़ा बहुत होता ही है, और नहीं हुआ तो आनंद भी नहीं है। क्यों? थोड़ा तो चाहिए, थोड़ा तो होना ही चाहिए, तभी तो प्रेम बढ़ता है। अब ऐसे ही एक पति पत्नी का जोड़ा था, बेचारी पत्नी जो थी भोजन बनाती थी, ताजा ताजा भोजन पति के लिए। अब साग सब्जी में थोड़ा नमक ज्यादा कभी कभी पड़ जाता था, गलती से, जानबूझ के नहीं। अब इनको तो बहुत ही कम चाहिए था नमक, हमारे भौर जी है ना, तेज बिल्कुल चलता नहीं है। अब जब ऐसी थाली तेज की आ जाती तो थोड़ा परेशानी होती है। तो आए दिन इसी एक छोटी सी बात पर झगड़ा होता था। तुमको कितनी बार समझाया, तुम इतना नमक क्यों डालती हो? ऐसी थाली छोड़ के चला जाता, भूखा रहता, बेचारी पत्नी, बड़ा दुख होता कि क्या करूं ये हाथ को। कभी कभी दोबारा डालने में आ जाता है, गलती हो जाती है, एक बार समझ में नहीं आता, इधर उधर ध्यान रहा। उसने कहा आज के दिन खा लो, आइंदा नहीं करूंगी, मगर हो जाती है, मैं तो नहीं चाहती ऐसा हो। ऐसे ही एक दिन मनस्थिति ठीक नहीं होगी, उसमें थाली है गई, उसमें नमक ज्यादा साग सब्जी में, ऐसे छोड़ के उठ के चला गया जंगल। अब पत्नी पीछे पीछे गई, अब वो कहा मानने वाला, अब मैं आता ही नहीं, तंग आ गए तुम्हारे ये साग सब्जी से, नमक 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 ज्यादा डालती हो, कितनी बार तुमको समझाया, अब तेरा तो देख। दूसरा दिन निकल गया, पति आया नहीं, पत्नी चिंता होने लगी, क्या करे। फिर उधर भेड़ बकरियां चराने वाले, गाय चराने वाले ने देखा कि ये सुबह से बैठा है, या भोजन पीजन किया कि नहीं किया। अपने पास जो थोड़ा सा भोजन था बचा कुचा वो दिया, पानी पिला दिया। अब भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। भोजन अच्छा कब लगता है? और दो बातें में भोजन अच्छा लगता है, एक तो भाव से कोई खिलाए और भूख लगे, दो ही बार का भोजन अच्छा है। हम गाते हैं ना आरती में, भाव का भोजन सर्व रसाला। भाव से जो भोजन खिलाता है कोई, उसमें सारे प्रकार के 6 के 6 रस है। भगवान कृष्ण को दुर्योधन गया भोजन के लिए, आमंत्रित करने के लिए। अब उसके बुलाने में वो भाव नहीं था, भूख तो लगी थी मगर भाव नहीं था। भगवान कृष्ण ने कहा देखो मेरी इच्छा नहीं है भोजन करने का। थोड़ी देर रुका, दुर्योधन चला गया, और विदुर जी आए, और विदुर जी के घर भगवान चले गए। अब वहां क्या खाया ये तो कथा सब जानते हैं। विदुर पत्नी के केले के छिलके खा लिए, भाव था। अब जब दुर्योधन को पता चला कि दुर्योधन ने कहा कि भगवान 56 प्रकार का भोजन मैंने आपके लिए बनाया और आपको निमंत्रित करने के लिए गया, आप मेरे आए नहीं। और वहां जाके विदुर के घर पे छिलके खा रहे हो, तो भगवान ने कहा ये छिलके में जो आनंद है वो तुम्हारे 56 प्रकार के भोजन में नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने भाव से नहीं बुलाया। भोजन दो ही समय अच्छा लगता है, या तो भाव से बुलाओ या भूख लगने के बाद खाओ। भूख न जाने झूठा बात, नींद न जाने टूटी खाट, और प्यास न जाने धोबी घाट। सचमुच प्यास है तो पानी कहाँ कहाँ है, कहाँ से आया, निर्मल है कि नहीं है। अगर अंदर में प्यास है तो वो पी लेगा,
प्यास नहीं है तो कई तरह की इंक्वायरी करेगा, ऐसा है क्या, ये है क्या, वो है क्या। वैसा ही भोजन ही है, अन्न है पूर्ण ब्रह्म, हमारे मराठी में कहते हैं। अन्न को भी ब्रह्म कहा है महाराष्ट्र में। तो ये 2-3-4 दिन हो गए, फिर पत्नी थक हार के उसने अब मन में मान लिया कि अब ये नहीं आने वाले हैं। थोड़ी देर में वार्ता है कि वो बाबा बन गए पति उनके। अब लोगों ने वहां थोड़ा सा उसको रहने के लिए कुटिया बना दी और वहां जाके भोजन प्रसादी करने लगे और घर पे भी उनको आमंत्रित करने लगे। अब घर भी जाने लगे। बाबा बनने में बड़ा फायदा है। एक तो भोजन बढ़िया मिलता ही है बिना कुछ कहे, और लोग महाराज महाराज कहते हैं। अब वैसा हो गया उनका। फिर पत्नी के मन में आया कि इनको भी घर पे बुलाते हैं, निमंत्रित करते हैं। आई वो, पति को लगा कि आप मुझे बुलाने के लिए आई है। आते ही उसने कहा कि मेरे यहाँ भी भोजन के लिए चलो। वो देखना चाहती थी सचमुच बाबा बन गई कि वैसी है। उसने कहा नहीं नहीं। फिर जाके गांव के ठाकुर के पास गई। अब मैंने उनको पत्नी के नाते से नहीं बुलाया, एक भक्त के नाते से बुलाया। जब आप सब लोगों के घर पे वो जाते हैं तो मेरे घर पे भी आना चाहिए। आप कौन से ठाकुर 2-4 लोग आए आपके जैसे, कहा कि महाराज अब आपका घर कहाँ, ना आपकी पत्नी है ना आप उसके पति हो, आप तो आप संत बन गए। आपको उनके घर में भोजन करने के लिए जाने में कोई हरकत नहीं, जाना चाहिए। अब ठाकुरों के गांव के लोगों के कहने से गया। हम भी आपके साथ आते हैं। 10-20 लोग आगे आगे, संत पीछे पीछे लोग। गया अपने ही घर पे, बढ़िया भोजन बनाया और उनकी थाली में थोड़ा सा नमक ज्यादा ही डाल दिया। देखते हैं बाबा कितने पहुंचे हुए हैं। सबको थाली परोसी और ऐसे पहला ग्रास लेते ही उठ के चला गया। इसकी वजह से मैंने घर बार छोड़ा और तुम वही बात कर रहे हो। तो पत्नी ने कहा कि ऐसे ऊपर ऊपर बाबा बनने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारा स्वाद तो जो का त्यों है। केवल त्याग करने से कुछ नहीं होगा। त्याग से कोई कोई ब्रह्म ज्ञान बताते हैं, तो त्याग से काम नहीं चलेगा। त्याग बाहर का नहीं चाहिए, त्याग भीतर का चाहिए, अंदर का त्याग चाहिए। अंदर से वैराग चाहिए। बाहर बाहर आप कितना भी कुछ कर लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। घर ग्रह छोड़ बना को जावे घेर, गरीबी आने रे। गरीबी यानी सबके सामने झुका हुआ रहता है, जैसे कुछ अहंकार है ही नहीं, सब मर गया। गरीबी मत धारण करता है, घर गृहस्थी का त्याग कर देता है। वो भी ज्ञान मता को भारो, ये भी तुमने अपने मत से ये ज्ञान धारण किया है, ये वास्तविक ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ये भी ज्ञान मता को भारो, ब्रह्म ज्ञान मत जानी रे लो, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। राजा जनक के मन में आया कि नारद जी ब्रह्म ज्ञानी है कि सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी है। दोनों तो उच्च कोटि के ब्रह्म ज्ञानी थे, मगर इनमें से महान कौन है, कैसे समझ में आए, इनकी परीक्षा कैसे की जाए। तो राजा जनक की पत्नी ने कहा, ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं आपको बता देती हूँ। दोनों को आमंत्रित करो, दोनों को बुलाओ। सत्संग चल रही है। नारद जी को और सुखदेव जी को राजा जनक ने अपने दरबार में बुलाया। दोनों को
हाँ उच्च आसन पर बिठाया। फिर रानी को कहा कि वो जैसा आपने कहा वैसे दोनों आ गए, अब करो इनकी परीक्षा। राजा जनक की पत्नी रानी सज धज के और सत्संग चल रही है। गहनों से ऊंचे वस्त्र से सजी हुई आके दोनों के बीच में बैठ गई। इधर से नारद जी, इधर से सुखदेव जी। अब नारद जी को एकाएक स्त्री का स्पर्श लगने से वो ऐसे 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 बाजू होने लगे। जैसे जैसे बाजू होते वो रानी और उनके ज्यादा पास नजदीक जाती, जैसे नजदीक जाती और वो डर के मारे थोड़ा दूर हटते गए। और यही काम रानी ने सुखदेव जी महाराज के साथ किया। सुखदेव जी महाराज में कोई फर्क नहीं पड़ा, स्पर्श हुआ क्या नहीं हुआ क्या, अपने पास स्त्री बैठी है कि दूसरा कोई बैठा है ये भी उसको भेद नहीं था। इतना स्पर्श होने के बाद भी न सुखदेव जी महाराज विचलित हुए, न उन पे कुछ असर हुआ, न कोई उनका भाव बदला। वही नारद जी डर रहे थे, कांप रहे थे। तो वहां से जाके राजा जनक को कहा कि सुखदेव जी महाराज असल ब्रह्मज्ञानी है, इनके अंदर कोई भेद ही नहीं है स्त्री और पुरुष का। और नारद जी के अंदर डर है, स्त्री को स्त्री मान रहा है, तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के अंदर कोई भ्रम रहता नहीं है, कोई भाव नहीं रहता नहीं है। महाराज कहते हैं वो भी ज्ञान मता को भारो और ब्रह्म ज्ञान मत जानी रे लो। इसको ब्रह्म ज्ञानी मत समझो, इसने अपने मत से धारण कर रखा है। और ये ब्रह्म ज्ञान कुदरती आता है, ये सिखाया नहीं जाता, धारण किया नहीं जाता, पढ़ के इसको उस तरह से ब्रह्म ज्ञानी बन के रह नहीं सकते। ब्रह्म ज्ञान जहां ब्रह्म पिछाणो। ब्रह्म ज्ञान के लक्षण क्या है? जिसने अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान लिया। जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे ब्रह्मज्ञानी नहीं कहला सकते। जब लग स्वरूपन चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। अवधू के समाज में गुरु महाराज ने एक कुत्ते का दृष्टांत दिया है, आपने कभी सुना होगा? स्वान का एक कांच का महल रहता है, कांच के महल में वो कुत्ता आ जाता है। कुत्ते की जाति में एक बड़ी खराब आदत है, क्या है? दूसरा कुत्ता वो सहता नहीं है। दूसरे कुत्ते को देख एक तो भौंकेगा या झगड़ेगा उससे। अब कांच के महल में वो कुत्ता आने से उसने कांच महल में अपने स्वरूप को देखा, उसको लगा कि दूसरा कुत्ता, अब वो भौंकने लगा। अब कितनी देर भौंकेगा? ये भौंकता तो वो भी भौंकने लगा, उसकी परिचय। अब ये पंजे से मारने लगा, काटने लगा, तो वो भी पंजे से मारने लगा, काटने लगा। भुगता भुगता सब दिन जाई, ना कुछ लड़ो मोह नहीं कोई। भुगता भुगता सारा दिन चला गया, न कोई उधर से कोई लड़ा, न कोई मरा। अभी तक तो एक मर जाना चाहिए या मरने जैसी स्थिति में हो जाना चाहिए। इतनी देर झगड़ा करने के बाद समझा स्वान पचे तब हारा। फिर कुत्ते को समझ में आ गया कि बात अलग है, बात दूसरी है। अभी तक मैं भ्रमित था, ये वास्तव में कुत्ता है नहीं, मगर मैं उसको कुत्ता समझ रहा था, ये मेरी भूल थी। लड़ने के बाद, भौंकने के बाद उसके समझ में आया कि वहां कोई कुत्ता नहीं है, और फिर वो शांत हो गया। बस यही तो बात है हमारी तुम्हारी सबकी। हम शांत कब होंगे?
जब हम अपने आप कौन है वो जान लेंगे भीतर जाके, तभी हमारे मन में शांति आएगी और तब उस समय कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो परम शांति की स्थिति होगी। और जब तक हम नीचे है, पिंड में 3 लोक में है, यहाँ तो अशांति अशांति है, क्योंकि हमें हमारी पहचान नहीं है। हम जान नहीं पा रहे कि हम कौन है। जो शरीर हम धारण करते हैं उसी शरीर को हम अपना मानते हैं, शरीर के रिश्ते नाते को अपना मानते हैं, शरीर का ही धर्म निभाते हैं, शरीर के साथ जीते हैं, शरीर के साथ मर जाते हैं। अपनी स्वयं की पहचान होती ही नहीं है। ये करने के लिए ही तो सुमिरन है। दूसरा प्रमाण महाराज ने हाथी का दिया है अदरलोक ग्रंथ में, मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कह समझाऊं। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं और ब्रह्म ब्रह्म को कह समझाऊं। संगत गदा भूल गया आपो, गज मत छाड़ गदा मत थापो। संगत गदा भूल गया आपको। कौन? हाथी का बच्चा गधों की संगत में अपना हाथी पुनः भूल गया। अपने अंदर की प्रचंड ताकत का एहसास उसे नहीं था। क्यों? संगत के कारण। गज मत छाड़ गधा मत थापो। हाथी का मत वो भूल गया और गधे का मत उसने धारण कर लिया। हम भी सब हाथी है, हम भी सब ब्रह्म है, हम भी सब परमात्मा है। हमारे अंदर भी परमात्मा की शक्ति है, मगर हम मनुष्य बन के और मनुष्य का ही संगत करके अपने आप को सामान्य मनुष्य समझ रहे हैं और भीख मांगते फिर रहे सुख की दूसरे के सामने, जबकि हमारे अंदर सुख का भंडार है। देवी देवता के सामने व्रतों में तीर्थों में जाके हाथ जोड़ के मांग रहे हैं हमको सुख दो। आप ही तो देने वाले हो, आप ही तो परमात्मा हो, आपके अंदर तो परम सुख है, दूसरा कौन आपको सुख देगा? यही हाल हमारा हो गया। अंदर प्रचंड खजाना है और हम भौतिक सुख के लिए, थोड़े थोड़े सुख के लिए भटक रहे हैं। जो उस गधे हाथी के साथ हुआ वही हमारे साथ हो रहा है। फिर क्या हुआ? फिर आया राजा का हाथी। उसने देखा ये हाथी मेरी जात का, ये गधों के साथ कैसे? आवाज लगाई तो दूर दूर भागा। पीछे पीछे गया तो भागते गया, जबरदस्ती से पकड़ा। वो कहने लगा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्यों छोड़ो? ये कौन है तुम्हारे? ये मेरा परिवार है। अरे ये तो गधे है। तुम गधे थोड़ी हो, तुम तो हाथी हो। नहीं नहीं नहीं, मैं यही हूँ, जो भी हूँ मैं यही हूँ, गधे हाथी हूँ, मैं इन्हीं के साथ अच्छा हूँ, तुम मेरे कुछ नहीं हो। अब बड़ा आश्चर्य हुआ, एक हाथी हाथी को नहीं जान रहा है और गधे को अपना मान रहा है। जोर जबरदस्ती से पकड़ के उसको तालाब के पास ले गया और उसको बताया, देख तुम में मुझ में कितनी समानता है और तुम में वो गधों में कितनी विषमता है। अब थोड़ा थोड़ा भ्रम उसका निकल गया। कभी अपने आप को देखता, कभी हाथी को देखता, कभी गधे को देखता। डिफरेंस साफ दिखाई देने लगा। फिर उसने मस्तक हिलाया, कहा कि आपने जो कहा वो सही कहा, बड़ा भारी भूल मेरे हाथ से हो गई। मैं तो हाथी हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ तुम हाथी हो, मगर अब मैं क्या करूं? मैं बचपन से इन गधों में से हूं, तो मुझे लगा मैं गधा ही हूं। यही हाल हमारा है। हम स्वयं परमात्मा है, हमारे अंदर परमात्मा है। जब तक ये शरीर है तब तक परमात्मा पाने की उम्मीद है। जब तक ये शरीर है तब तक अपने आप को जानने का उपाय हो सकता है। शरीर छूटने के बाद कुछ भी किया जाए कोई उपाय नहीं। फिर कहा कि अब मैं कैसे इन गधों से, गधों का मालिक कुमार से पीछा छुड़ाऊं? तो उसने कहा बड़ा आसान तरीका है, अब जाओ तुम इसके साथ और फिर
गधे को पटकना अपनी सोच से, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रचंड ताकत है, तुम हाथी हो, तुम 10-10 गधे को पटक सकते हो। गधे को पटको, कुमार आएगा तो उसको भी पटको। अब जाके थोड़ी देर कुमार की नींद लगी नहीं लगी, कुमार मालिक था गधों का, तो उसको आवाज आई जैसे कोई गधे को मार रहा है, पीट रहा है, पटक रहा है। देखा कि इतनी रात में कौन है, मेरे गधे को कौन तकलीफ दे रहा है। तो देखा कि उसका ही पाला हुआ हाथी गधे को पटक रहा था, और फिर इसने डंडा लेके हाथी की तरफ दौड़ा, तो हाथी ने वो कुमार को भी पटक दिया। पटक्या गदा कुमार समार्या, जब गजराज आपो संभार्या। हमको भी अपने स्वरूप का ज्ञान चाहिए तो गधे को पटकना पड़ेगा और कुमार को भी पटकना पड़ेगा। कौन है हमारे अंदर कुमार, गधे कौन है हमारे अंदर? ये मन है कुमार, मन को पटकना पड़ेगा। और मन की वृत्तियां है गधों की वृत्ति, ये सांसारिक वृत्ति का त्याग करना पड़ेगा। और फिर हमें हमारे अंदर भीतर में परमात्मा की प्रचंड शक्ति का एहसास होगा। हम क्या नहीं कर सकते, हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते। जब तक त्रिकुटी में है तब तक माया का जबरदस्त प्रभाव हमारे ऊपर रहेगा। त्रिकुटी पार करते ही सारी चीजें सूर्य प्रकाश की जैसी साफ होती जाएगी, और तब आपको अपनी पहचान होगी। उस पहचान का नाम है ब्रह्म ज्ञान। महाराज कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान जहां ब्रह्म पिछाणो, उतपे थापे न काई रे। ब्रह्म पहचानने के बाद, अपने स्वरूप को पहचानने के बाद, न तो हम किसी का खंडन करते हैं न मंडन करते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में कोई और ज्ञान समाता नहीं है। वो अपने आप में स्वयं पूर्ण ज्ञान है। अष्टावक्र ने एक ही जवाब दिया राजा जनक के 3 प्रश्न का। प्रश्न क्या था? राजा जनक के गुरु थे अष्टावक्र। राजा जनक ने 3 प्रश्न पूछे। कहाँ है आनंद, और कहाँ है सत्य, और कहाँ है मोक्ष? हे गुरुदेव, आनंद कहाँ मिलेगा ये बताओ, मोक्ष कहाँ मिलेगा ये बताओ, और ज्ञान कहाँ मिलेगा ये बताओ। तो अष्टावक्र ने कहा, राजा जनक, यदि तू अभी अपने आप को देह से पृथक मानोगे और उसमें स्थिर रहोगे तो वही आनंद है, वही मोक्ष है, वही ज्ञान है। और यही बात सुखराम जी महाराज भी कह रहे। शरीर से बाहर निकलना यानी अपने आप स्वरूप में स्थित हो जाना। हम शरीर नहीं है, ये लाख भी कोई समझाए तो अभी तो हम शरीर में ही शरीर को मानेंगे, क्योंकि अभी हम ब्रह्म ज्ञान तक नहीं पहुंचे। जब वो स्थिति आएगी, वो कृपा होगी अपने स्वरूप का, हमें वो दर्शन होगा, वो दिव्य प्रकाश की अनुभूति घट में होगी, तो वहीं पे हमारा मोक्ष है, वहीं पे हमारा आनंद है, और वहीं पे वो ज्ञान है। वो ज्ञान प्रगटने के बाद और कुछ ज्ञान जानने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ज्ञान समझने की आवश्यकता नहीं है, सारी स्थिति साफ हो जाती है। यही महाराज कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान जहां ब्रह्म पिछाण्यो, उतापे थापे न काई रे। वहां कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, किसी के मत का खंडन की आवश्यकता नहीं है, किसी के मत को मंडन करने की आवश्यकता नहीं है, न थापना है न उतापना है। के सुख राम उलटई न तन में, के सुख राम उलटई न तन में, आप देखिया माई रे लो, आप देखिया माई रे लो। इसके लिए उलटना पड़ेगा, पीछम का रास्ता पकड़ना पड़ेगा।
बंकनाल को खोलना पड़ेगा। संकनाल से हम आए हैं, सीधी नाली से श्वासा को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ाना नहीं है, सांस उसास में भजन करना है। और फिर वो बंकनाल का जो मुख है वो खुलेगा। बंकनाल का मुख खुलते ही दारोदार सांस उसास में भजन करके ये प्राण शक्ति को रीढ़ की हड्डी से पीछे से ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। और जब मेरु त्रिकुटी होते हुए 10वें द्वार में जाएंगे तब वो ब्रह्म की अनुभूति होनी शुरू होगी। फिर जब माया के सभी, जैसे कि मन बुद्धि चित्त अहंकार है, 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है, 3 गुण है, इन सभी से अलग हो जाएंगे तब वहां हम रहेंगे। जा देखूं जा सतगुरु साईं, वही है हमारा स्वरूप, वही है सत्य, वही है ब्रह्म ज्ञान। ये जब तक हमारे अंदर प्रकट नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं है, तब तक आनंद नहीं है।